अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बीजे स्टोरीज़। दोस्तों, तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। दोस्तों, आज की कहानी एक दोस्त की है, तो चलिए उसकी जुबानी पढ़ते हैं। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादर तकिए संभाले नीचे भागे। वो भी एक गर्मियों की रात थी। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चिटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाजें आईं। लड़ते हुए इनकी आवाजें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चारदीवारी पर दौड़ रही थी और आवाजें इतनी भयानक थी कि पूछो मत। पहले सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा इसकी रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर चली जाएगी। अचानक खामोश हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरे चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इसने साथ वाले घर में चिल्लांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया। अब अगर आई तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसुकून करते हुए थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बिल्ली की और रानी की आवाज मैंने अपनी चारपाई के सीधी तरफ से महसूस की। इसकी उर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूती की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा, लेकिन देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वो उर्राहट अब मुझे अपने बाएं तरफ से महसूस हो रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज मुझे दाईं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज कभी दाईं तरफ से कभी बाएं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती हुई आवाज आती और कभी करीब से आने लगती। शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पंडलियां और पैर सुन्न हो गए। अचानक मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रहे थे। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसे नजर आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक इसने अपनी पोजीशन ऐसी की जैसे वो दीवार से मुझ पर चिल्लांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही चिल्लांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहम में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म ना हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नजर आती जो कभी मेरे सीने पर दांत गाड़े हुए थे, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगा। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराग होते, बाजू कटे होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौली साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालिदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर पोंगती। अफाका होता मगर फिर भी वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीख मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर पोंग दे। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तहक रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं इनके करीब गया और इनको आवाज दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी वालिदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था। आंखें इसकी सर और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालिदा के पास दम कराने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वही बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़
रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर इनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगी। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ आने लगती, थोड़ी देर बाद दोबारा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन टक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींचकर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीजें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे गिन गाने लगे थे। कोई मेरे मुंह पर थूकना भी गवारा ना करता। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी पुंगी खुद बहुत बजने लगती जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुजुर्ग सफेद कपड़ों में थे, सफेद अमामा था, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाक़यात इनको बताए। वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। इनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि इनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद के साथ सारे कमरों का जायजा लिया, छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया जो इनसे पानी दम कराने आ गई थी। वो मेरे करीब आके बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी काल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं इनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर इनका पैर तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज्यादा कुछ पढ़ रहे थे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसकून होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 बूंद पानी मुझे पिला दिए। वो 2 बूंद पानी ऐसे जैसे कोई आब हयात था कि पानी पीते ही मेरे सर से 7 महीनों का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कांधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गई। मैं उठ गया और इनकी छाती पर सर रख के रोने लगा। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे। फिर वो चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। आज इस बात को 2 साल हो गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।